एक पति अपनी पत्नी को चुनाव में हराने की हर संभव कोशिश कर रहा है। एक बड़ा नेता अपनी मंत्री पत्नी को टिकट तक नहीं मिलने देना चाह रहा है। एक गालीबाज नेता अपनी मौका परस्त पत्नी के हाथों ठगा महसूस कर रहा है। नफरत की बुनियाद पर बना बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष अब नफरत की ही आग में जला जा रहा है। आरोप है अपनी ही पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, तमाम अत्याचार कर रहा है। आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ये विधानसभा सीट है ही ऐसी जिसके पूरे समीकरण को समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी को समझना जरूरी है। बेहद ही विवादित और अप्रिय इस किस्से को, इस कहानी को समझना जरूरी है। बीजेपी के एक नेता हैं दया शंकर सिंह। सबसे पहले चर्चा में आए जब इन्होंने मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, या साफ साफ शब्दों में कहें तो बड़ी बेशर्मी से गाली दी थी। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बयान पर हंगामा हुआ। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी इस पर बहस हुई। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। संसद में तीखी बहस के बावजूद भाषा की मर्यादा बनी रही, मगर सड़कों पर और सभाओं में गाली गलौज शुरू हो गई। जवाबी बयान में बसपा के भी किसी नेता ने भाजपा की इस नेता की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया और मीडिया अब अचानक से बेहद ही सेंसिटिव हो गया। दया शंकर की पत्नी स्वाति सिंह को पीड़िता बताया गया और टीवी चैनलों पर बिठाकर उनका दुख दिखाया गया, उन्हें खूब रुलाया गया। बहती गंगा में हाथ धोया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गालीबाज पति को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही पीड़ित पत्नी को सरोजनी नगर से उम्मीदवार भी बना दिया गया। पत्नी चुनाव लड़ी और जीती भी, योगी सरकार में मंत्री बनी। पति भी कुछ बने, पत्नी भी कुछ बनी, मगर दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनी। बनाए रखने का नाटक कब तक करें? बिगाड़ के किस्से लखनऊ में जग जाहिर हो गए। अपनी मंत्री पत्नी को दया शंकर मारते पीटते हैं, ऐसे आरोप वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दया शंकर जी, धर्मेंद्र जी, सब मतलब क्या बोलूं, मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। और जितने पुलिस वाले होंगे उन लोगों का भी हिसाब किताब मैं करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना? ठीक है। बस ये दया शंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगा। नहीं, ये सर टॉर्चर के एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। लोग पूछ रहे हैं इतनी दुश्मनी किस बात की? नेताजी अपनी पत्नी की आवाज दबाने के लिए इस हद तक गिर गए? पत्नी दोबारा ना बन सके विधायक, ऐसी अपील लेकर विपक्षी दलों की चौखट तक पहुंच गए। खैर, वहां भी दाल नहीं गली तो अब बीजेपी आला कमान के पीछे पड़ गए, खुद की उम्मीदवारी पर अड़ गए। वो अड़े हैं और अड़े रहें, मगर टिकट उसे ही मिलेगा जिसकी बात अच्छे से शीर्ष नेताओं तक पहुंच जाएगी। नेताओं के निर्णय का नेता जाने, मगर जनता का विचार क्या है ये जानने हमारी टीम सरोजनी नगर पहुंची। जनता की पसंद कौन है, सुने उन्हीं की जुबानी। देखें क्या क्या बोले सरोजनी नगर के लोग। जो स्वाति सिंह ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है, क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। पर योगी बाबा तो बोलते हैं उन्होंने खूब काम किया है। योगी बाबा ने तो किया है, स्वाति सिंह ने क्या किया है क्षेत्र के लिए? अरे स्वाति सिंह यहाँ देखने तक नहीं आई और हम उनको पहचानते भी नहीं। अच्छा, स्वाति सिंह के साथ साथ उनके जो पति दया शंकर सिंह है वो भी यहाँ से इस बार टिकट मांग रहे हैं। वो दोनों सुधे एक दूसरे के वो हैं, परीके एक चट्टे मट्टे हैं दोनों। क्या लगता है भाजपा से कौन कैंडिडेट आएगा यहाँ? अब ये देखो क्या पार्टी तय कर दी है कि तो दोनों बेकार हैं। आपके क्षेत्र की जो विधायक हैं स्वाति सिंह जी, उनके जो पति हैं वो भी यहाँ से क्या नाम चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं दया शंकर सिंह। तो किसको टिकट होने वाला है? भाजपा इस बार किसको लड़ाएगी यहाँ? मेरे हिसाब से स्वाति सिंह को लड़ाएंगे। स्वाति सिंह को लड़ाएंगे। और विपक्ष तो स्वाति सिंह पर तमाम आरोप लगाता है कि वह क्षेत्र में नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। अरे तो फिर आरोप तो जनाधार है, वो तो सब लोग मतलब अपना कहते ही रहते हैं। तो आपके यहाँ से इस बार विधानसभा चुनाव भाजपा से कौन लड़ने वाला है? सर इस बार भाजपा से अभी तो सर यहाँ पता नहीं चला कि कौन आने वाला है।
अच्छा, ये स्वाति सिंह हैं, वो यहाँ की सिटिंग विधायक हैं भाजपा से। जी जी और जो दयाशंकर सिंह हैं, उनके पति, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। जी जी लगता आप लोगों की पसंद क्या रहेगी कि किसको टिकट मिले? सर स्वाति जी को मिले ज़्यादा वो बेटर होगा। और दयाशंकर सिंह बेटर नहीं रहेंगे? नहीं सर, स्वाति सिंह ज़्यादा अच्छा क्या काम। कारण है दयाशंकर सिंह बेटर नहीं रहेंगे? सर देखिए, स्वाति जी ने अभी तक जो काम किया बहुत अच्छा किया है भाजपा की तरफ से, इसकी वजह से उनको टिकट ही मिलना चाहिए। अच्छा, टिकट लग रहा है आप लोगों को? अभी भैया तो वही स्वाति सिंह को सुना जा रहा है। और जो उनके पति हैं दयाशंकर सिंह, वो भी खूब यहाँ से, वो भी लगे हैं, बीजेपी में भी लगे हैं, सपा में भी लगे हैं कि कहीं टिकट मिल जाए, इज्जत बच जाए हमारी, ये है। और आपको क्या लगता है किसका टिकट होगा? अब देखो, पार्टी आला कमान जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे। फिर भी हवा मतलब दबदबा किसका, जैसे प्रदेश में देखते हुए? दयाशंकर से ज्यादा दबदबा तो स्वाति सिंह का है। लेडीज हैं, महिला की आवाज ज्यादा सुनी जाती है, उनको मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं स्वाति सिंह, तो मंत्री भी हैं। मंत्री है, लेकिन वो आज तक का हम तो एक को अगर कोनो खड़ंजे लगवा दे होती तो बढ़िया रहा। हम कहे कि चलो खड़ंजे लगवाएं, कुछ नहीं, एकदम एक नए पैसे काम नहीं हुआ हमारे लोगों गांव में कुछ भी। अच्छा, भाजपा से यहाँ पर स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों में हाँ। कशी चल रही है टिकट के लिए? हाँ चल रही कौन है। आना चाहिए? ये भैया हम लोगों को पसंद दोनों नहीं, एकदम हम लोगों को जो किसानों का हितैषी होगा वही पसंद होगा। अच्छा, बस। स्वाति और दयाशंकर में पब्लिक कोई खास रुचि नहीं ले रही है। किस पार्टी को वोट देना है, जनता सिर्फ इसी पर ध्यान दे रही है। सोचिए, इतने हो हल्ला हंगामे के बाद इन नेताओं की वैल्यू लगभग 0 हो गई है, जिन्हें जातिगत नफरत की बुनियाद पर 5 साल पहले हीरो बना दिया गया था। अब अगर स्वाति सिंह खुद अपने पति पर लगा रही हैं हिंसा गाली गलौज का आरोप, तो फिर मान लेना चाहिए कि मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके इन्होंने गलत किया था।